वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 142 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। आज डेट हो गई है 15 जुलाई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए। यूरेनियम, एडलूसाइट, पायराइट या फिर डोलोमाइट। नीचे ऑप्शंस हैं, इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो यूरेनियम तो है नहीं, सोनभद्र में ललितपुर में है ना यूरेनियम। तो एटलोसाइट है, पाइराइट भी है, डोलोमाइट भी है। तो 2 3 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सोनभद्र में एटलोसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट आदि धातुएं पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम पाया जाता है, सोनभद्र में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पाए जाने वाले अधिकतर कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और इस कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 80% तक पाई जाती है। बिटुमिनस है, लिग्नाइट है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस। 80 से 90% कोयले की मात्रा होती है एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस में होती है 55 से 80% तक। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का है, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है, जिसमें कुल भंडार का लगभग 80% है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 55 से 80% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का अधिकांश कोयला धारवार क्रम की चट्टानों से पाया जाता है और गोंडवाना युक्त कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। देखिए, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। गोंडवाना में सबसे ज़्यादा क्या है? बिटुमिनस है। तो भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है और गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का, जिसमें 55 से 80% तक कोयले का जो है भंडार वो होता है परसेंटेज। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए नहीं। कोयले के लिए गोंडवाना क्रम की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कोयले को धातु शोधन कोयला भी कहते हैं? किस कोयले को कहते हैं धातु शोधन कोयला? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। धातु शोधन कोयला यही है, बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन नंबर सी। तो बिटुमिनस कोयले को धातु शोधन कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिससे यह उद्योगों हेतु सर्वोत्तम समझे जाते हैं। सिविल सेवा में प्रश्न किया गया कि भारतीय कोयले की क्या विशेषता है, मतलब जो राख निकलती है वह अधिकतम है, सल्फर की मात्रा न्यूनतम है। इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर पूछा था प्रश्न 15 में, 16 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों में होता है और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य प्रमुख रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड व ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों से होता है, बिल्कुल। ओएनजीसी और ऑल इंडिया लिमिटेड है भारत में तेल अन्वेषण के लिए। करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। नंबर 6 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? गंगा तो गुजरती है, सबको पता होगा। यमुना भी है, घाघरा भी है, किशन गंगा नहीं है। तो किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं प्रवाहित होती है भाई। उत्तर प्रदेश वाले सुन लो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? रस्ट, ब्लास्ट, टिक्का और कौन सा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। तो गेहूं का प्रमुख रोग है रस्ट। कंडुआ, सेहूं, झुलसा गेहूं की फसल के अन्य प्रमुख रोग हैं। टिक्का मूंगफली का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। टिक्का मूंगफली का प्रमुख रोग है। और धान में होता है ब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है भाई? तट से 3 समुद्री मील, तट से 6 समुद्री मील, तट से 12 समुद्री मील और या फिर तट से 24 समुद्री मील। इसको बोलते हैं नॉटिकल मील। 0 से 12, तट से 12 समुद्री नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील। तो भारत का प्रादेशिक जल विस्तार, भारत के जल क्षेत्र विस्तार जो है भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। ये तो वैसे का वैसे ही पता होना चाहिए आपको।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत में अवस्थित नहीं है? त्रिशूल भारत में है, नंदा देवी उत्तराखंड भारत में, कामत भी भारत में है, गोसाई थान ये नहीं है ना, गोसाई थान तिब्बत में है ये। तो कुमायूं हिमालय में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मानादर्रा और गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि चोटियां हैं, और ये दर्रा भी है माना, ये भारत में है, और गोसाई थान जो है तिब्बत में स्थित है। तिब्बत किसका? चीन का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है या मानता है? कौन सी जनजाति है जो बहुपतित्व विवाह को मानती है? यह है टोडा। टोडा तमिलनाडु की टोडा। तो टोडा जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है इसमें, और यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बेम्बनाद क्या है? एक झील है, केरल में है क्या? जैसमंद मेघालय में, पुलिकट आंध्र प्रदेश, डल कश्मीर। तो डल, वुलर, मंसर, मानस वाले सब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, पुलिकट आंध्र प्रदेश की है, जैसमंद झील मेघालय की नहीं है, बेम्बनाद केरल की है, लोकटक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा। झीलें तो आपको सब पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, कौन सी इंडिया में कहाँ पर है। तो लोकटक मणिपुर में स्थित है, जयसमंद और राजसमंद झीलें वो राजस्थान की हैं। नाम से लग रहा है, डल झील, वुलर झील, डल वुलर, मंसर है, मानस बल है, शोमिरी, ये सब जम्मू कश्मीर की हैं। पुलिकट आंध्र प्रदेश की है। एक हिब्बल है, हिब्बल कर्नाटका की है, बेम्बनाद केरल की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कौन करता है? मयूरभंज नहीं होती, कमान गुड्डी से नहीं होती, ये होती है क्योझर से। कहाँ से होती है? क्योझर। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क क्योझर से प्राप्त होता है, कोयला झरिया से, बोकारो तालचेर से प्राप्त होता है। कोयला झरिया से, बोकारो से और तालचेर से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। झरिया झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कावेरी बेसिन है, कैम्बे बेसिन भी है, तीनों के तीनों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डी है इसका उत्तर। तो भारत में शैल गैस मुख्य रूप से कैम्बे बेसिन, गोंडवाना क्रम की शैलों में, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन में अवस्थित हैं। और गोंडवाना में कोयले के प्रचुरतम भंडार भी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट मुख्यतः आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में व परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ये जो रूपांतरित चट्टानें हैं ना, ये आग्नेय और अवसादी का ही रूपांतरण है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट बना दिया गया है। तो ग्रेफाइट मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो ग्रेफाइट मुख्यतः आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसे क्रिस्टलीय कार्बन एवं ब्लैक लेड भी कहते हैं। ये कार्बन का एक अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है भारत में? जबलपुर में, जैसलमेर में, सिंह भूमि में और मकराना में। कहाँ पर है? मकराना में पाया जाता है, मकराना। तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है, और मकराना कहाँ पर है? राजस्थान में। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 142 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।